कहानी की शुरुआत में आसमान से गिरते हुए कैस्ट्रोल को देते हैं जो जंगल के बीच में गिरता है। इसके बाद हम जंगल में एक हिरण को देखते हैं जिसका एक सिक कट था। जंगल में एक जगह पर खड़ा होकर कुछ महसूस कर रहा होता है क्योंकि उसे जंगल में किसी और के भी होने का एहसास था। लेकिन तभी हिरण के पीछे एक अजीब सा कुछ आता है जो अपने टेंटिकल जैसे बॉडी से हिरण पर अटैक कर देता है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। और आगे हम रुट और हेरी नाम के दो कपल को देखते हैं जो उसे जंगल में कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, जिसके अंदर हिरण के ऊपर अनजाने जानवर ने हमला किया था। और हेरी सफर को खूब एंजॉय करता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हैरी और रूट पिछले 6 सालों से रिलेशन में थी और हैरी को कैंपिंग करना बहुत पसंद था, इसलिए रूट हैरी का साथ देने के लिए उसके साथ आई होती है। रास्ते में हैरी कुछ खाने के लिए शॉप पर रुकते हैं तो वहाँ पर एक छोटा लड़का उनसे पूछता है कि क्या आप लोगों ने आसमान से गिरते हुए स्टार को देखा था, मगर वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। शॉप पर कुछ खाने के बाद और रूट एक बार फिर से आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं और अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर पैदल ही जंगल के अंदर हाइकिंग करना शुरू करते हैं। रूट को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और वो इसके बारे में हैरी को भी बताती है, लेकिन हैरी को उसकी बातों पर नहीं होता क्योंकि वो इससे पहले कई बार जंगल के इस इलाके में हाइकिंग के लिए आ चुका है। अब पूरे दिन हाइकिंग करने के बाद शाम को हैरी और रूट इस जगह पर अपना कैंप लगाते हैं और रात का खाना खाने के बाद अपने कैंप में आराम से सो जाते हैं। लेकिन रूट को नींद नहीं आ रही थी और रात में जो लाइट लेकर कैंप से बाहर आती है तो उसे वहाँ से कुछ दूरी पर खड़ा हिरण दिखाई देता है जो कि अजीब तरीके से रूट को देख रहा था। यह वही हिरण है जो मूवी की स्टार्टिंग में जंगल में देखा था, जिसके ऊपर किसी अजीब से जानवर ने पीछे से हमला कर दिया था। हिरण को अपनी तरफ अजीब तरह से घूरते हुए देखकर रूट पूरी तरह से हैरान होती है कि तभी हैरी पीछे से आ जाता है तो डर जाती है और उसके बारे में बताती है जो कि जंगल में कुछ दूरी पर खड़ा होकर रूट को घूर रहा था। लेकिन हैरी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो हिरण भी वहाँ से जा चुका था। अगली सुबह हैरी रूट के साथ हाइकिंग करते हुए आगे बढ़ता है और जल्दी वो दोनों जंगल से बाहर समुद्र के पास आ जाते हैं जहाँ से समुद्र का एक खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा था। रूट खूबसूरत नजारे को देखकर बहुत ही खुश होती है और इस मौके का फायदा उठाकर हैरी रूट को शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है। लेकिन अचानक उसकी हालत खराब होना शुरू हो जाती है और उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं। दरअसल अक्सर उसको ऐसे पैनिक आते रहते हैं, इसलिए रूट जहाँ पर भी जाती है वो अपनी मेडिसिन साथ ले जाती है और उसकी हालत बिगड़ते देख जल्दी से की मेडिसिन खाता है जिससे रूट को थोड़ा आराम मिलता है। नॉर्मल होने के बाद रूट के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती है क्योंकि वो भी शादी के लिए रेडी नहीं थी, जिसके बाद वो दोनों वापस जाने के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि रूट के प्रपोजल एक्सेप्ट न करने की वजह से हैरी का मूड भी खराब हो चुका था। रास्ते में रात होने पर उतर है जिंदगी में एक तितली पर अपना कैंप लगाकर रुकते हैं। रूट हैरी से बात करने की काफी कोशिश करती है लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि रूट ने हैरी के शादी का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए दूसरे के बीच में और आर्गुमेंट होना शुरू हो जाता है और हैरी रूट से गुस्सा होकर अपने कैंप में सो जाता है। अगली सुबह जब रूट उठती है तो वो देखती है कि हैरी वहाँ पर नहीं था और उसने रूट के लिए एक नोट छोड़ा था जिसमें उसने लिखा था कि वह अपना मूड ठीक करने के लिए जंगल में वॉक पर जाट और जल्दी वापस लौट आएगा। अब आरुष नेट ढूंढते भी जंगल में इधर उधर घूमने लगती है। कुछ दूरी पर जाने के बाद के मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है। हल्की डॉक्टर को कॉल भी लग जाता है लेकिन रूट अपने डॉक्टर से बात की थी ना ही कॉल कट कर देती है और कुछ दूरी पर उसे एक हिरण की डेड बॉडी दिखाई देती है जैसे किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मारा था और उसकी पूरी बॉडी पर किसी अननोन ब्लैक तीन का कब्जा था। ये हिरण कोई और नहीं बल्कि वही हिरण होता है जिसके ऊपर किसी अजीब सी दिखने वाली जीव ने हमला किया था। रुत ये सब देखकर पूरी तरह से डर जाती है। नवापुर हैरी भी आ जाता है जिसे देखकर उसको थोड़ी हिम्मत मिलती है और वह रिंकू सारी बातें बता देती है कि यह हिरण वही है जिसने उसे जंगल में घोड़ा था और उसकी बातें सुनकर है कि उसे समझाता है कि जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी क्योंकि इस विशाल का जंगल में एक से दिखने वाली बहुत सारी हीरोइन रहते हैं। इसके बाद है विरोध के साथ वापस अपने कैंप में आ जाता है जहाँ पर पुरुष को समझाता है हिरण किसी खतरनाक बीमारी की चपेट में आने की वजह से मारा गया होगा और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगली सुबह जब है ऋषु टूटता है तुम वृत के लिए नाश्ता बनाने लगता है। क्या करूँ तो अच्छा फील करे है। रिंकू नाश्ता बना था देखकर रुक गए हमसे कोई दूरी पर जंगल में टहलने के लिए चली जाती है। जंगल में रुको एक अजीब सी गुफा दिखाई देती है। अजय ब्लूटूथ गुफा के अंदर जाती है तो देखेगी वहाँ पर कोई अजीब सा नीला पदार्थ पड़ा है जिसे देखकर पूरी तरह से हैरान होती है कि तभी गुफा में कोई बात आ जाता है जिसे देखकर पूरी तरह से डर जाती है और चीज नहीं लगती है। इसी के साथ यह सीन ही प्रकट हो जाता है। इसके बाद हम हैरी देखकर जो काफी देर से रूट के आने का इंतजार करा था लेकिन जब रूट नहीं आती है तो वो जंगल में रोज को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जंगल में हैरी को जल्द ही रूट मिल जाती है जो कि एक जगह पर चुपचाप खड़ी थी और उसके मिलने पर हैरी रूट के साथ वापस अपने कैंप में आ जाता है जिसके बाद वो दोनों आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। हैरी रूट के बिहेवियर पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है लेकिन रूट पहले से काफी ज्यादा बदल गया था और ऐसा लग रहा था कि जैसे रूट का खुद पर कंट्रोल ना हो। पूरे दिन सफर करने के बाद जब शाम हो जाती है तो है यह एक जगह पर अपना कैंप लगाता है लेकिन रूट पूरी रात नहीं सोती है और सुबह होने पर भी वो खुशी खुशी रहती है। रूट को शांत देख हैरी उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन हैरी की बातों का कोई भी जवाब नहीं देती है, जिसके बाद हैरी भी शांत हो जाता है और उससे बात नहीं करता। कुछ देर बाद रूट अचानक हैरी से बातें करने लगती है और उसे कहते हैं कि मैंने शादी के लिए इनकार करके बहुत गलत किया और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे शादी के लिए वापस से उसी जगह पर प्रपोज करो जहाँ पर पहले किया था। हैरी रूट से बहुत ज्यादा प्यार करता था इसलिए वो तुरंत इसके लिए राजी हो जाता है और इसके बाद वो दोनों जंगल से बाहर समुद्र के पास आ जाते हैं। लेकिन अचानक रूट हैरी को धक्का देकर छोटी सी नीचे गिरा देती है। चोटी से नीचे गिरने पर हैरी एक चट्टान से टकराता है जिससे उसकी वहीं पर मौत
हो जाती है। छोटी से नीचे गिराने के बाद रूट जंगल में तेजी से भागने लगती है। आखिर लड़की को हुआ क्या? आगे की कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करो।